Just by Marabukma, I think we are bathroom साफ नहीं फिर तो we हाय, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है सबको? हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन यू प्लीज रिप्लाई ऑन द कमेंट? ओके। हाय अनन्या, हाय अनम, हाय सुरभि। लेट्स वेट फॉर द अदर्स। थोड़े से और आ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। जब तक बाकी लोग हैं, सो कैन यू लेट्स हैव अ थोड़ी सी चिट चैट हियर। सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? कैसा चल रहा है घर में? व्हाट इज द कोरोना इफेक्ट इन योर फैमिली, इन योर हाउस? कैसा लग रहा है? प्लीज कमेंट। कैन यू हेयर मी? आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सारे लोग? हाय हनी, हाय निधि, हाय अंजलि, हाय शिवाजी, हाय अंजुराना, हेलो एंजल, सुरभि, अंजू, खुशी, हाय खुशी, हाय आरोही। आई एम ऑल्सो गुड आरोही। आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो फाइन निधि। Boring days, Kirti. What is happening? You can make your day very fun, very fun loving also. It's depend on you how you are spending your day. Hi Anju, hi Surbhi, hi Aarti.
क्या करते रहते हो दिन भर घर पे? हेलो राहुल, हेलो नेहा गोयल, हेलो आयशा। आई एम ऑल्सो गुड आयशा। यस यस आई नो यू आर सृष्टि। अच्छा अच्छा, खाना खाने को मिल रहा है। हाँ, यू आर गोइंग टू पुट ऑन सम वेट। बस गेम्स? What you are doing for your personality development? You are doing anything personally for your personal growth? Let's wait for 2-3 minutes more, then we will start the session, okay? Hi Shweta, but ITI Aisha is saying but ITI की याद आती है, कम टाइम रह गया, आपको मिस करते हैं सारे स्टूडेंट्स. आई एम मिसिंग यू ऑल टू. हाय भावना. I'm watching Quest app. Kirti, you are really watching Quest app, then it's very great listening news about coronavirus. Okay. Hi Karam. Thank you Karam. Yeah, we'll start soon. Surbhi is also missing me. Missing you too, Surbhi. Hi Bharti, I'm good. How are you, Bharti? Good afternoon, Minu. So, should we wait or shall we start? Hi, Ishika.
So let's start. Okay. गुड आफ्टरनून रजनी. सो लेट्स स्टार्ट. सो टॉपिक हम लोगों को सबको पता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरव्यू स्किल्स, राइट? काफी बच्चे इस वर्ड से बहुत डरते हैं, घबराते हैं कि इंटरव्यू देते टाइम डर लगता है, नर्वस होते हैं. सो जस्ट वांट टू आस्क, आई वाज जस्ट वांट टू टेल वन थिंग कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है. सो इंटरव्यू इज लाइक, जब हम एक एम्प्लॉयर अपनी कंपनी में जब किसी को हायर करना चाहता है, जब उसको एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप फिट होते हो, तो ऐसे आपका इंटरव्यू, दिस इज कॉल्ड एन इंटरव्यू, कि वो आपसे बात करेगा. जस्ट लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे क्लास में आप लोग रहते हो या कहीं भी आप एक एनवायरमेंट में रहते हो. सो क्या होता है, हम जैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, राइट? तो क्लास के सारे बच्चे हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, 4-5 होते हैं सिर्फ, है ना? कैसे आप लोग डिटरमाइन करते हो अपने फ्रेंड्स को? क्या बता सकते हो आप मुझे कि जैसे आप फ्रेंड्स सेलेक्ट करते हो, तो व्हाट इज योर सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि मुझे ऐसे इंसान पसंद है, तो मैं, अगर वो इंसान ऐसा होगा तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगी, देन आई कैन बी अ फ्रेंड विद हर और हिम. कैन यू टेल? Please comment, guys. What I have asked, should I repeat it once again? Please comment on the comment section. I'm repeating once again. Like job interview क्या होता है? It's one. Wait a minute. One new comment. Yes, by his nature, yes, thinking match करनी चाहिए. तो ये हमारी क्या होती है? हमारी requirements होते हैं कि ये हमारे requirements हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम अपने दोस्तों को बनाते हैं, या हम इसके अकॉर्डिंग पर्सन को सेलेक्ट करते हैं. वैसे ही एक एम्प्लॉयर के पास भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए, एंड दिस इज द वे. उन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप मैच फुलफिल कर पाते हो, तो वो आपको सेलेक्ट कर देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक इंटरव्यू. ओके, गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू? समझ में आया? ओके ओके ओके. दीपिका इज सेइंग इफ देयर बिहेवियर सीम्स लाइक मी. या, व्हाट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. तो समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू? पूजा शास्त्री, बिहेवियर, वे टू टॉक, एंड जो हमारे तरह रहते हैं. राइट 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 राइट. गुड. Ananya Gupta is saying choose friend with the similar values, choose friends with a common goal, right? तो ऐसे ही हम मैं भी वही चीज बता रही थी कि हमारे पास भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक लोगों को सेलेक्ट करने के लिए. वैसे ही एक इंटरव्यूअर के पास भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. उन रिक्वायरमेंट्स में आप फुलफिल कर लेते हो, सो यू गेट क्वालिफाइड. और अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है, सो यू गेट डिस्क्वालिफाइड. सो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोसेस. तो अब मुझे ये बता सकते हो. Wait. Telling the other replies. Yes, ma'am. Okay. Sorry. So, समझ में आ गया मतलब what is the meaning of interview? So, my next question is कि आप लोगों ने कभी इंटरव्यू दिया है अपनी लाइफ में, कैसा भी, टेलीफोनिक या ऑनलाइन या कॉल पे जाके या पर्सनली मीट करके? हैव यू एवर गिव एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू येट? किसी ने अभी तक कोई इंटरव्यू दिया है? I am writing the question on the comment section. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? जिन्होंने भी अटेंड किया है, कभी भी इंटरव्यू दिया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था?
जब आप लोग इंटरव्यू देते थे तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, दिया जिन्होंने भी। मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन वंस अगेन, आई एम आस्किंग कि अगर क्या आप लोगों ने कभी इंटरव्यू दिया है? अगर दिया है तो कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। How was your previous interview experience? Please share your experience. कैसा रहा था? क्या गड़बड़ हुई थी? क्या अच्छा था? क्या बुरा था? Please share. कुछ न्यू सीखने को मिला एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, सिमरन इज सेइंग। अंजू राणा इज सेइंग माय एक्सपीरियंस इज गुड। ओके, कुछ अजीब सा हुआ कभी? आई एम भावना एंड आई कैन नॉट अटेंड एनी इंटरव्यू। ओके, जिन्होंने किया है वो कैन दे शेयर? नाइस। सुजाता, no. Khushi Gupta, it was awesome and effective, also by which I got how to improve myself. So how to improve yourself, like कुछ ऐसा इंटरव्यू में हुआ था जब आपको लगा था कि now I need to improve myself? सही था, थोड़ी नर्वस थी। सुरभि saying, Divya is saying this was my first interview in the school and it was good. Okay. Mishi Thakur is saying it was a nice communication. We feel before facing an interview that it would be kind of interrogation kind of, but actually it is a normal communication. Okay, nice, Mishi. Interview English में था तो मैं काफी mistake की. Okay, Rajni, how to prepare us for interview and which type of questions? Okay, experience is good by what? How? ठीक है. Not good. I was giving wrong answers. जो आते थे उसका भी wrong answers दे रहे थे. Okay, so let's move to the another line. Another line में कि मेरे को बताना था आपको what are the types of the interview. So these are some kind of common type of interview. You want to take the screenshot of this paper, you can take the screenshot. These are the type of interview. First is behavioral interview. Second is stress interview. Third is phone interview. And fourth is technical interview. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot of this paper. Deepika is saying my experience was good. Okay. So, have you got this? This is the type of the interview. ये वाला. इसका screenshot have you taken? Should I move to the another thing? Okay, good, great. So, just want to speak about some kind of. अभी हमने 4 टाइप के इंटरव्यू देखे थे एंड इंटरव्यू में हमने सबसे पहला बिहेवियर इंटरव्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे. बिहेवियर इंटरव्यू में क्या होता है, काफी बच्चे बोल रहे थे कि मैम मैं नर्वस हो गई थी या मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई थी. तो बिहेवियर इंटरव्यू में होता है कि वो आपके बिहेवियर को जानने की कोशिश करके क्या करते हैं, दे मेक यू फिल इनटू देयर रिक्वायरमेंट्स, कि मतलब आपका बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं. तो वो बिहेवियर कैसे जानने की कोशिश करते हैं, अगर आपने पहले एक्सपीरियंस कहीं किया है या आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या आपको 4-5 महीने का भी एक्सपीरियंस है, सो दे स्टार्टेड आस्किंग यू कि आपका पिछला एक्सपीरियंस कैसा था, या आपके वहाँ के एम्प्लॉयज कैसे थे, या आपसे कुछ इस तरह आपने किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, आप किस चीज में लीडर थे. तो इस तरीके से वो आपका जो आपके आंसर्स होते हैं उससे वो आपको जज करते हैं अब अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा था. और जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स के लिए वो पूछते हैं व्हाट यू हैव डन इन द स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल, और बहुत सारे बच्चे जो ITI कर रहे हैं तो वो भी इस तरीके के क्वेश्चंस उन लोगों से पूछते हैं. ओके, so this is the kind of first behavior interview. Second is stress interview. Stress interview में it's very
काइंड ऑफ सबको पता ही है कि स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है. स्ट्रेस इंटरव्यू में ये नहीं होता कि वो आपको स्ट्रेस देने लगते हैं बहुत सारा. स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है, आपको वो कुछ ऐसी सिचुएशंस में लाते हैं जिससे कि आपका माइंड स्ट्रेस हो. लाइक क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि अगर कोई एक एग्जांपल लेके वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग देख सकते हैं आपको स्ट्रेस देके. ओके, तो उस तरीके के जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपके स्ट्रेस इंटरव्यू में आते हैं. कभी कभार क्या होता है, वो आपके सामने एम्प्लॉयर बैठा होगा और आप उनके सामने बैठे होंगे और वो बिजी हो जाएंगे. वो ट्राई करेंगे कि वो बिजी हो जाए. दे विल कॉल समबडी एल्स, या वो उठ के बाहर चले जाएंगे, या वो कुछ इस तरीके की कंडीशंस आपके सामने रखेंगे कि आपको डर सा लगने लगेगा, नर्वस है कि क्या मैंने कुछ गलत आंसर दे दिया, या इज ही वेरी लाइक ही इज अनकंफर्टेबल विद मी, है ना. कभी कभार वो इस तरीके से आपको टेस्ट करते हैं कि रूम में बैठे हुए हैं और दे डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाओ. So that kind of situation or that kind of interview is stress interview. तो वो स्ट्रेस आपको पर्सनली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपको किसी सिचुएशन में लाके आपसे वो पूछ सकते हैं, या वो आपको एक फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि आप स्ट्रेस आउट हो जाओ. ओके, गॉट द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस इंटरव्यू. सबको स्ट्रेस इंटरव्यू समझ में आया? Kirti is saying, ma'am, he asked me to tell my weak points when I was confused, and I was tell him I also don't know why my weak points. Yes, these kind of questions they will definitely ask to give you stress. कि आप stress में वो आपका presence of mind देखते हैं कि if अगर मैंने आपको कोई stress दिया है तो आप उस टाइम पे कैसे टैकल कर सकते हो उस स्ट्रेस को. समझ में आया? प्लीज कमेंट इफ यू गॉट द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस. अगर समझ में नहीं आया मैं फिर से आपको रिपीट कर सकती हूँ. कविता इज सेइंग यस यस यस. मोहिनी इज सेइंग यस. मैम लास्ट टाइम सर आस्क्ड मी यू आर यू सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. ओके ओके ओके, नाइस. अपूर्वा इज सेइंग यस यस यस. सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर थिंग. एक तीसरा टाइप का जो मैंने इंटरव्यू बताया था आपको, फोन इंटरव्यू के बारे में बताया था. फोन इंटरव्यू में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं और उनको छांटना होता है तो दे स्टार्टेड टेकिंग ऑन दी फोन. या अगर आप बहुत ज्यादा दूर हो एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम टू गिव एन इंटरव्यू एट देयर प्लेस, तो वो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं. ओके, तो फोन इंटरव्यू तो काफी लोगों के हुए होंगे शायद. कैन यू रिप्लाई? Yes, Mishi. Basically, they put us into a situation and check out thinking skills and stressful. Good, Mishi. Nice. Okay, Sunita. I am from ITI Morigate and my name is Jessica. Okay, Jessica. So let's move to the another thing, technical interview. टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है, कभी कभार वो आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग चेक करने के लिए तो एक दो टेस्ट ले लेते हैं आपके. सो दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू कम्स अंडर टेक्निकल इंटरव्यू. तो इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि टेक्निकल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू ओवर ब्रीफ ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इंटरव्यूज. ओके, तो टेक्निकल इंटरव्यू भी इस तरीके से हो सकता है. मोस्ट कॉमन जो इंटरव्यू होते हैं वो बिहेवियर इंटरव्यू और स्ट्रेस इंटरव्यू होते हैं. सो जस्ट वांट टू से कि बिहेवियर अपना इस तरीके से शो करना है कि ही और शी स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट ऑन यू. एंड स्ट्रेस हमेशा वो स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है. स्ट्रेस आपका फिजिकल भी वो दे सकते हैं, या आपको कोई सिचुएशन लाके दे विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एट द टाइम ऑफ प्रेशर. ओके, Mishi is saying not through a phonic interview, but I have gone through face-to-face interviews. Nice, good. So let's move on to the another thing. So ये तो सारी चीजें हो गई about the interview. So let's move to the another thing. हम क्या करेंगे? हाँ, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. कैसे प्रिपेयर करते हो आप लोग? कभी जो लोग कभी गए हैं इंटरव्यू में, तो आप लोग
आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया है? कैन यू कमेंट ऑन दैट ऑन द कमेंट सेक्शन? या जिन्होंने इंटरव्यू नहीं भी दिया है, कैन दे कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि किस तरीके से आपके अंदर माइंड में है कि मैं इस इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? कैन यू शेयर योर इनसाइट्स? Ma'am, tell about your first experience. Apurva is saying, tell about your first experience. Okay, I will definitely share. Firstly, the resume, the helping of the interview videos. Hello, ma'am. Hi, Tejal. Resume and portfolio. Okay. So, just want to say कि हमें इंटरव्यू के लिए अगर मेरा मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं को क्या क्या करना चाहिए। कि जब हम इंटरव्यू के लिए मेरे को कोई कॉल आएगा या आपको कोई कॉल आएगा, तो आप सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। सो दिस इज सम काइंड ऑफ इंटरव्यू टिप्स बिफोर द इंटरव्यू। आई होप ये आपको सबको क्लियर है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। If you have taken the screenshot, please comment yes. There are many sections which we are supposed to take care of by being confident and good knowledge in the field. Okay, nice, Mehak. Surbhi is saying, please clear the meaning of technical interview. Surbhi, technical interview is टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होगा, वो आपका कुछ मेंटल एबिलिटी बाय रीजनिंग या कुछ टेस्ट छोटा मोटा कराएंगे जिससे कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो दिखे। तो वो दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू इज कॉल्ड टेक्निकल इंटरव्यू। ओके, मीनू इज सेइंग कि prepare self introduction and okay. Khushbu, Sunita, make a resume properly. Second is confidence, another is eye contact. Okay, Sunita, nice. I'm writing all information on a paper and ratta. Okay, ratta. Okay. Aisha, I'm prepared for the interview. आपने बारे में सब लिखती हूँ फिर okay, something like that. Okay. तो जब भी हम किसी भी कंपनी में इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हमें सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, उस कंपनी के बारे में, राइट? जैसे कि हम जब किसी को जानने की कोशिश करते हैं तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हाँ, इसका नाम ये है, ये इतने साल की है, या ये इसको ये चीजें पसंद है। सो तभी हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, है ना? तो वैसे ही जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च अबाउट द कंपनी, थोड़ा सा, नॉट कि बहुत डीप, थोड़ा बहुत आप रिसर्च कर सकते हो। प्रिपेयर योर पर्सनल स्पीच, पर्सनल पिच। पर्सनल पिच का मतलब आप अपने बारे में पर्सनली जो वही सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि आप क्या कहना चाहते हो। देन आपको डेफिनेटली उस टाइम पर चुप नहीं रहना होता है जब you have to prepare some kind of questions which you have asked to which you want to ask to interviewer को मजा नहीं आता खाली बैठ के सुनने में। आई एम सीरियसली सेइंग कि खाली बैठो और वो सुन लो। he or she likes to be interactive। जितना इंटरैक्टिव आपका इंटरव्यू होगा, समझ लो उतने बल्ले बल्ले हैं। ओके, सो आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से तैयार करके लाने पड़ेंगे जब इंटरव्यूअर पूछता है कि यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस सो प्लीज डू आस्क। सो यू एट दैट टाइम आपको एकदम मम नहीं हो जाना, एकदम कि अरे क्या पूछ दिया, मैं क्या पूछूं, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क। सो उस टाइम पे आपको एकदम ब्लैंक आउट नहीं हो जाना है। ओके, ठीक है। एंड जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, से वन थिंग मोर, कि आपको कुछ इस तरीके से भी तैयार करके लाना पड़ेगा, जैसे अपनी बारे में क्वालिटीज दैट फिट्स इन दैट जॉब रिक्वायरमेंट। उस जॉब रिक्वायरमेंट की, लेट्स टेक वन, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कि मुझे एक टीचिंग की जॉब में जाना है, तो ऑब्वियसली मेरा इंटरव्यूअर जरूर मेरे अंदर टीचिंग की क्वालिटीज ढूंढेगा कि भाई ये इस लायक है कि ये टीचिंग कर सकती है कि नहीं कर सकती है। सो क्या होगा उस टाइम पर,
क्या कहते हैं, आपको उस टाइम पे ऐसी क्वालिटीज अपनी मैच करनी पड़ेंगी एट अकॉर्डिंग टू दैट जॉब एनवायरमेंट। गेटिंग कि मेरे को जाना टीचिंग के लिए है, बट मैं उसको अपनी स्पोर्टिंग क्वालिटीज बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फोकस और मतलब एकदम कंफाइंड होके सोचना पड़ेगा कि इफ आई एम गोइंग फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब इंटरव्यू, दैट काइंड ऑफ डेजिग्नेशन, तो मुझे उस तरीके से अपनी क्वालिटीज को बताना पड़ेगा। गेटिंग? सबको समझ में आया? प्लीज कमेंट यस अगर सबको समझ में आ गया है तो। एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? अब अभी तक कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes, Mishi is saying very right. We are supposed to be very precise with our answers too, and for what we need to practice beforehand. Well said, Mishi. बिना प्रैक्टिस के और बिना कुछ रिहर्स करे हुए बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम बहुत ज्यादा नर्वस भी रहते हैं, तो उस वक्त अगर हमारे पास आंसर्स प्रिपेयर नहीं है तो वी गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, ओके मिशी, गुड। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि जब हम ये हो गया बिफोर द इंटरव्यू वी प्रिपेयर अबाउट लाइक हमारा रिज्यूमे कैसा होना चाहिए और हमारी ड्रेस अप कैसा, हाँ ये सारा तो था बिफोर। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू और किस किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए? कैन एनीबडी टेल? सुरभि सेइंग इंटरव्यू के टाइम पे नर्वस ना हो, इसीलिए क्या, इसके लिए क्या करें मैम? ओके सुरभि, सो व्हाट इज द नीड टू गेट नर्वस? मतलब अभी नर्वस क्यों होते हो आप लोग? कैन यू एक्सप्लेन? जो भी नर्वस होता है एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, किस बात का नर्वसनेस रहता है? क्या होगा, मुझे बता सकते हो? व्हाई यू गेट नर्वस? Body language and dresses, body language and eye or dressing sense. Okay, yes. Before the time of the interview, हमें काफी चीजों पे फोकस करना होता है। हमारी ड्रेस, ठीक है, आपको हमेशा थोड़ी देर पहले आपको आना होता है। प्लीज अराइव अर्ली व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स। आप लेट मत होना। और ड्रेस फॉर्मली, प्लीज dress is a very important thing when you are going for an interview, whether वो कैसा भी इंटरव्यू हो, तो आप हमेशा फॉर्मली ही ड्रेस अप हो। लाइक पैंट्स एंड शर्ट्स इज द बेस्ट एंड नाइसेस्ट वे टू ड्रेस। और गर्ल्स कुर्ती वगैरह भी पहन सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एंजल इज सेइंग नर्वस की इस चीज की अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं। सो अगर आप गलत बोल देते हो तो क्या होगा? क्या होगा अगर गलत बोल देते हैं? दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल दूंगी तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन?
निशा गौतम इज आस्किंग, हेलो मिस, इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए? कंपनी से रिलेटेड आपको कंपनी के बारे में उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है. इट्स जस्ट कि यू कैन आस्क अबाउट योर सैलरी, योर रोल, या मैं व्हाट आर माय टाइमिंग्स, इस तरीके के क्वेश्चंस जो सच में अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो ये बेसिक नीड्स होनी चाहिए कि भाई मेरी टाइमिंग क्या होगी, या भाई मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी. So these are the things you need to discuss when interviewer asks you have any questions. सुरभि चौहान is saying कि अगर मैंने कुछ गलती करी आपको जॉब नहीं मिलेगी. So that will not be the last job या लास्ट जॉब इंटरव्यू नहीं है. तो ऐसे सोच के जाओ कि अगर दिस इज नॉट द लास्ट कंपनी आई एम गोइंग टू गिव इंटरव्यू एट, so don't worry about that. We think that at any point we fail the interview if we do the wrong answers. If you do the wrong answers, it's okay, it's totally cool. पता है नर्वस होके कुछ चीज खराब ही होगी. नर्वस होके कभी भी आप कोई अच्छे डिसीजंस या अच्छे आंसर्स नहीं दे सकते. सो नो नीड टू गेट नर्वस. नर्वस की जगह प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, नॉट ओनली मेन. I feel very bad. Mistakes, it's very normal. We are human beings. So let's move to the another thing कि मैं ये बता रही थी कि रिसर्च करना है अपनी कंपनी को, ड्रेस वेल, बी अर्ली, और हमेशा ना नो नीड टू मम्बलिंग एट दैट टाइम. जब आपसे कोई आंसर, कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको एकदम क्लियर आपकी आवाज होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बोलना चाहिए. तो दीज आर दी सम टिप्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. व्हाट यू हैव टू डू इज कि फर्स्ट इज यू हैव टू अराइव अर्ली, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स बिफोर. ओके, और आपको इंटरव्यू के फॉर्मली ड्रेस करना है. ठीक है, एक ये चीज भी ध्यान रखनी है, मम्बलिंग नहीं करनी है. जैसे कि मैं अगर अपने हल्की हल्की आवाज में बात करूं, अभी जैसे मैंने अभी करा, तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा एंड यू विल फील वेरी डिस्कनेक्टेड. यार ये क्या हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट शी इज सेइंग. सो डोंट मम्बल. योर एक्सेंट शुड बी वेरी क्लियर. एंड मेनी ऑफ द पीपल थिंक्स कि अगर मैं इंग्लिश में बात नहीं करूंगी तो वो मुझे भगा देगा. सो ऐसा नहीं होता है. तो एक मैं छोटी सी सजेशन देना चाहूंगी एट दैट टाइम कि जब आपको लगता है कि यार मैं इंग्लिश में बात करते करते फंस जा रही हूँ, स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी. इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, बट बी कॉन्फिडेंट. ओके, सो डू नॉट मम्बल, लिसन केयरफुली. हम क्या करते हैं जब इंटरव्यू टाइम पे होते हैं तो वी आर वेरी नर्वस, हमारा माइंड कहीं इधर उधर बहुत ज्यादा रहता है, तो हम क्वेश्चंस को सुनते ही नहीं है और वी स्टार्टेड गिविंग आंसर्स. सो इट्स बेटर टू लिसन केयरफुली, कॉन्सेंट्रेट, लिसन करो, सुनो कि क्या कह रहे हैं और उस चीज का आंसर दो. ओके, सो एक स्मॉल एग्जाम्पल टू एवरीवन. इफ आई एम आस्किंग कि व्हाट इज एप्पल, कैन यू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन? व्हाट इज एप्पल? एप्पल क्या होता है? What is apple? Please answer. Hi Kanchan, hi Ishika. Yes. Can you answer what is apple? My question is what is apple? Fine, great. You all are very good. All have very good sense of humor. Apple is a fruit. अब हमने क्या बोला कि एप्पल एक, उसने पूछा कि एप्पल एक फ्रूट है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि एप्पल को हम खा सकते हैं, उसका हम सैलेड बना सकते हैं या उसको हम जूस बना सकते हैं. सो दैट इज नॉट द आंसर. सो एट दैट टाइम हमें क्या करना है, लिसन. वी नीड टू लिसन वेरी केयरफुली व्हाट ही इज आस्किंग, व्हाट ही वांट्स टू लिसन.
तो दैट इज, अगर आप वो चीज समझ जाओगे कि वो क्या सुनना चाहता है, सो एवरीथिंग विल गो वेरी वेल. ओके. ओके. You should have a very good body language. 97% जो इंसान, 90% एटलीस्ट रिसर्च सेज कि 90% जब आपको कोई इंसान देखता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको जज करता है. हैव यू ऑल नो दैट? आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Body language is like you should be sitting like, आपको straightly बैठना है. ठीक है. दिस एक्शन या दिस एक्शन, या डर लग रहा है, या हाथ आप ऐसे से दबा रहे हो, दिस शोज द साइन ऑफ नर्वसनेस, और ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो. और इतना ध्यान रखना, इंटरव्यूअर नोज कि जो मेरे सामने वाला बैठा है, जो मेरे को इंटरव्यू दे रहा है, वो डेफिनेटली वो कंफ्यूज होगा और नर्वस होगा. बट कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी. ज्यादा इन द सेंस ज्यादा नर्वस नहीं. ओके. ज्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि ज्यादा एंथुजियाज्म भी शो नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं. छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया तो 10 लाइन्स दे दिए आपने. सो दिस शुड नॉट बी डन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. You do not have to do anything in excess, whether it is positive, whether it is negative. आपको कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करनी. आपको बहुत कन्फाइनली और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट हर चीज रखनी है. Okay, yes, good. Nisha, Khushbu, yes, agree, I understand. Body language is the first impression, yes. है ना. बहुत बार कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आप कॉलेज में या स्कूल में या कहीं भी आईटीआई में आप रहते हो, तो हमेशा अपने प्रिंसिपल सर्स को या टीचर्स को आप लोगों ने देखा होगा, दे वॉक वेरी कॉन्फिडेंटली. एक स्पीड होती है उनके चलने में, धीरे धीरे पैर घसीट के जैसे हम लोग चलते हैं आराम से. तो दे डू नॉट डू लाइक दैट. हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस कि प्रिंसिपल सर एकदम से आते हैं एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग समथिंग एंड वो चले जाते हैं. होता है ना ऐसा? यस. सुजाता इज सेइंग यस. Surbhi is saying be confident. Yes, ma'am. Formal sitting, hand movements, eye contact. Yes. Dragging chairs. Yes. Moving chairs. These kind of actions need to be in control. Yes. Nice, Mishi. Yes, Sujata. Yes. See, so this is the thing we should take care about when we are in interview. Before interview, got it? At the time of interview, got it? सबको समझ में आ गया? So let's move to the कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस. है ना. बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. सो देयर आर सम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस आई हैव रिटन फॉर यू ऑल. आई गेस इट इज विजिबल टू यू. You can take the screenshot of this. शिवाजी सिंह मैम, कोई क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में दें या फिर लॉन्ग में. इट्स नॉट कि शिवाजी, इट्स नॉट अबाउट कि आप शॉर्ट में दो या बहुत लॉन्ग में. आपका प्रिसाइज आंसर होना चाहिए. जितना भी आंसर होना चाहिए लॉजिकल और वेल एक्सप्लेन्ड. है ना. May I also add a point please for before interview? Yes, you can add, Mishi. भारती डन. मैम, व्हेन इंटरव्यूअर आस्क कि आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या आंसर करें? नो मैम, साफ नहीं दिख रहा. ओके. नाउ इज इट प्रॉपरली विजिबल?
I guess it will be properly visible now. So just want to I have a question, you have a question ना कि मैम जब इंटरव्यू क्या है सैलरी एक्सपेक्टेशन इज अकॉर्डिंग टू द कंपनी, आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो, किस डेजिग्नेशन के लिए जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी एक्सपेक्टेशंस अपनी बतानी चाहिए. अगर हम किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए तो क्या करें मैम? इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप क्या बोल रहा हूँ, तो डू वन थिंग. अगर आप कंफ्यूज हो तो बोल दो कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, सॉरी, दैट्स इट. क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास नहीं हो सकते, राइट? सो कंफ्यूज मत हो. just if you are not knowing about that question, so it's better to say sorry sir, that's it. Sorry sir या sorry ma'am. ठीक है. so there are some type of questions, I guess आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि tell me something about yourself, why should we hire you, what are your goals, strengths, weakness. प्लीज ये सारी चीजें आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट हैज बीन योर मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट वो आपसे पूछते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है अरे यार मैं तो फ्रेशर हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है. यू शुड टेल अबाउट योर अचीवमेंट्स विच यू हैव डन इन योर ITI या इन योर कॉलेज या किसी भी जगह आपने कोई अचीवमेंट किया हो. ओके okay? तेजल इज आस्किंग मैम वॉइस को लाउड रखे या स्लो, तो आप वॉइस को हमेशा एक नॉर्मल टोन में रखो. योर वॉइस शुड बी कॉन्फिडेंट. धीरे धीरे आवाज में बात नहीं करनी है. इट शोज द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस. सो यू शुड बी नॉट वेरी लाउड, नॉट वेरी स्लो. यू शुड बी इन अ ट्रैक. ऑन दैट टाइम इज कंपनी नेम सफिशिएंट अमाउंट. Which is saying when we are waiting for our turn, we are not in interviewer rooms, but we are under observation that time. So it is very important to act formal. Yeah. Yes, Mishi. Nice. Okay. So significant achievements के बारे में समझ में आ गया. And you should know about your strengths and weakness also. Sometimes to make you confuse, वो क्या करते हैं आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज योर वीकनेस. अब तो मुझे पता ही नहीं है यार मेरी वीकनेस क्या है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ योर वीकनेस ऑल्सो. दैट शोज हाउ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. ओके. विच टाइप ऑफ अचीवमेंट वी कैन टेल देम. अचीवमेंट इन द सेंस कभी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, या आप कहीं के विनर रहे हो, या अभी कभी आपने कोई पार्टिसिपेशन किया हो जहाँ पे आप लीडर रहे हो. सो दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. यू कैन स्पीक दैट दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट्स इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर. Okay. So don't worry, we will have the question and answer sessions also. मतलब जब टॉपिक सारा ओवर हो जाएगा तो we will definitely, I'll definitely answer your questions. ओके ओके ओके. एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी कितना लोगे, इस सिचुएशन में क्या करें. आप सैलरी कितना लोगे, वही शिवाजी आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप किस डेजिग्नेशन पे जाते हो, अगर आप किसी ऑफिसर की भी पोस्ट पे जा रहे हो तो दैट इज अनदर सैलरी एक्सपेक्टेशंस. इसीलिए एट द टाइम जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में सर्च कर लो. गो ऑन द गूगल, फिर देखो उनकी कुछ सैलरी के बारे में भी आपको जरूर वहां पे भी पता चल जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को इस पोस्ट पे इतनी सैलरी देते हैं. तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हाँ ये इतनी सैलरी देते हैं, तो आई कैन से, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन सेइंग कि हाँ मेरे को इतनी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, तो यू कैन से दिस.
Rajni Yadav is saying कि ऐसे achievement ज़्यादा हो तो it's good if you have a lot of achievements. So you can say 2-3 achievements. If you want to say more, you can say. It depends on the situation also. मैम जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम रूम के आउटसाइड वेटिंग करते हैं, सो दैट टाइम दे से यस दैट टाइम विदाउट व्हाट वी शुड डू. सी जस्ट वांट टू से वन थिंग कि इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कि अरे कैमरास लगे हैं तो मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. जस्ट बी रिलैक्स्ड. ओके, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी रिलैक्स एट दैट टाइम कि मुझे ज्यादा, जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा स्टिफ और ना एक नेचुरल जो चीज है आपकी, जो नेचुरल पर्सनैलिटी है वो ढक जाएगी. सो आपको कुछ वैसे भी आप कहीं अगर रूम में जा रहे हो तो आप बहुत ही इल मैनर्ड तो नहीं बैठोगे, एक तरीके से ही बैठोगे. यू नो व्हाट इज द लाइक हाउ टू सिट प्रोफेशनली या हाउ टू टॉक प्रोफेशनली कि उस टाइम पे मुझे क्या करना है. डोंट थिंक ऑल द टाइम कि वी आर अंडर सर्विलियंस, मैं कैमरा में मैं दिख रही हूँ या वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है. तो जब हमारे माइंड में ये सारी चीजें रहती हैं तो हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं. सो डोंट थिंक कि मैं वहां पे बैठी हूँ तो मेरे को कोई देख रहा है और मैं कैसी दिख रही हूँ. सो डोंट वरी फॉर दैट. जस्ट इट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू की बारी आए, जस्ट गो इन टू द वॉशरूम वन टाइम. एक बार देख लो कि आई एम लुकिंग फाइन, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देन गो विद योर डॉक्यूमेंट्स. यस, बी चिल. सो जितना चिल रहोगे ना उतना बढ़िया इंटरव्यू होगा. सो डोंट नो नीड टू वरी एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थिंग, व्हाट नॉट टू डू एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. हमें इंटरव्यू के टाइम पे क्या चीज नहीं करनी चाहिए कि हमारे फोन्स हमेशा स्विच ऑफ रहने चाहिए. ध्यान रखना कि फोन बज रहा है, समटाइम्स हमारी कोई बड़ी फनी सी रिंगटोन लगा रखी है फोन में तो गड़बड़ हो जाती है एट दैट टाइम. सो प्लीज स्विच ऑफ और साइलेंट योर फोन एट दैट टाइम. कभी भी हाथ मिला रहे हो तो हाथ ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए. इट शुड बी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन. डर के मारे पता चला हाथ से पसीना आ रहा है, सो वो तो पता ही चल जाएगा उसको हाथ मिला के. सो डोंट डू दिस. और मम्बलिंग नहीं करनी है. मम्बलिंग इन द सेंस फुसफुसाने के की तरह बात नहीं करनी है. यू नीड टू टॉक वेरी कॉन्फिडेंटली एट दैट टाइम. ओके, फिर हमें नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना है. ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं. अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स क्या, पता चला कि मेरे सामने इंटरव्यू बैठा है और क्या कहते हैं, मैं वो मेरे से पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. मैंने उन्हें ब्रीफली बताया एंड देन ही जस्ट स्टूड अप एंड ही सेड कि वेट फॉर 5 मिनट्स, आई एम कमिंग, आई हैव टू गो समवेयर एल्स. तो मैं तो डर गई. मैंने कहा भाई ये क्या हुआ यार, मैंने अपने बारे में बताया, उसको इतना बुरा लग गया. सो डोंट फील लाइक दैट. सो इट्स वेरी नॉर्मल क्योंकि दे ऑल आर वेरी बिजी पर्सन. उनको काम हो सकता है या वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट भी कर सकते हैं. सो बी अवेयर ऑफ दैट. दिव्या इज सेइंग आई एम किरण फ्रॉम बीटीसी पूसा. ओके मैम, कभी कभी एक साथ 2 लोगों का इंटरव्यू भी होता है एंड एक का सिलेक्शन. उस टाइम हम खुद को बेटर कैसे प्रूव कर सकते हैं. इट्स बेटर कि आप उस पर फोकस ज्यादा ना करके, इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर सेल्फ. दिस इज वॉट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड दीज आर द रीजंस कि आप मुझे क्यों सेलेक्ट करो. दैट्स इट. बेटर वो डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, प्रूफ नहीं करना है वहां पे कि मैं बेटर हूं, मैं लड़ने आई हूँ. जंग नहीं है वो. इट्स जस्ट यू हैव टू शेयर योर सेल्फ विद इंटरव्यूअर. दिस इज व्हाट आई एम and this is my achievement, these are my strengths, that's the reason why I'm suitable for this job. Now it's on the interviewer whether he decides to whether he or she decides to choose you or not. Okay, so don't think like कि मुझे better proof करना है किसी से. No need to से, क्योंकि इंटरव्यूअर ऑलरेडी, आप जब जा रहे हो तो बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू होंगे एट दैट टाइम. सो नो नीड टू फोकस ऑन दैट.
Shifalika is asking, when the interviewer asks why you need this, why you need the job, then what to say. आपको आप ये सेशन क्यों अटेंड करने आए हो? कैन यू टेल द रीजन? कोई रीजन है ना? तो आप किसी जॉब में जा रहे हो तो आपका डेफिनेटली कोई रोल होगा, कुछ एम होगा, राइट? तो इस वजह से वो आपको आप उस जॉब इंटरव्यू को अटेंड करने जा रहे हो, तो वो ही रीजन आपको बोलना है। बहुत सारे बच्चे कहीं ऐसा ना बोलते, मैम सर ये तो बड़ी आराम की जॉब है, 9 से 5 की जॉब है, ऑफिस जॉब है, इस वजह से मैं इसको करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो डोंट बी वेरी जेन्युइन। इतना भी जेन्युइन और सच्चे सच्चे आंसर्स नहीं देने हैं, बेइज्जती हो जाएगी फिर। मैं कैसे ही मैम, मैं बहुत हंसती हूँ उस टाइम पर, क्या करें। सो मैं आई नो, बट एट दैट टाइम वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ। Just want to say this. Okay, so what not to do at the time of interview, you got it? तो इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बताया है उस चीज को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। प्लस जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, एट दैट टाइम किसी भी चीज की एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इतना ध्यान रखना। जब हम मूवी का स्टार्ट देखते हैं, मूवी की एंडिंग देखते हैं, तो जब स्टार्ट बढ़िया होता है, एंड बढ़िया नहीं होता, तो वी विल लाइक यार पता नहीं, एंड समझ नहीं आया। बट एंड भी अच्छा होता है, स्टार्ट भी अच्छी होती है, तो दैट मूवी विल डेफिनेटली गोना हिट। सो आपको भी वैसे ही अपने इंटरव्यू को लेके चलना है कि मुझे स्टार्ट भी बढ़िया करनी है और एंड भी। ओके निशा गौतम इज सेइंग, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए क्या ऐसी कौन कौन सी बातें बोले जो हम उन्हें इम्प्रेस कर सकें? आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि जब आपके आंसर्स बहुत कन्फाइंड और बहुत प्रिसाइज्ड होंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपकी कॉन्वर्सेशन रहेगी, तो आपका डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब आपने अपनी क्वालिटीज को मैच करा दिया कि हाँ मुझे लगता है कि अगर ये टीचर की जॉब मैंने निकाली है एंड दिस गर्ल हैज अ नाइस टीचिंग स्किल्स अकॉर्डिंग टू हर एक्सपीरियंस या अकॉर्डिंग टू द वे शी टॉक्ड या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शी shared with me, I feel like yeah, she is a deserving candidate, so then the interviewer gets make you select. ठीक है, श्वेता सिंह, जब भी जॉब हिट होगी, जॉब नहीं हिट होगी, इंटरव्यूअर हिट होगा, इंटरव्यू हिट होगा। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग कि अबाउट द एंडिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना है। एंडिंग के टाइम पे जब यू आर कंप्लीटेड योर इंटरव्यू, सारी चीजें बातें हो गई, तो हमें उस वक्त पे इतना ध्यान रखना है कि वी हैव टू विश कि गुड ओके, थैंक यू सर या थैंक यू मैम, जो भी आपके सामने है, नाइस टू मीट यू या नाइस टॉकिंग टू यू। यू शुड हैव डेफिनेटली आस्क द इंटरव्यूअर क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड, जिस तरीके भी क्वेश्चंस आए, जिस तरीके से मतलब प्रोफेशनल क्वेश्चंस हो, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको उनसे पूछने हैं। प्लस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप या ड्रैगिंग द चेयर्स एंड यू शुड गो टू द डोर वेरी कॉन्फिडेंटली, एकदम थके हुए की तरह नहीं जाना है। जिस एनर्जी से अंदर आए थे उसी एनर्जी से बाहर जाना है, वेदर आपका इंटरव्यू बढ़िया रहा, वेदर आपका इंटरव्यू जैसा भी रहा, आपको उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, नो नीड टू टेक सो मच प्रेशर एंड नर्वसनेस इन योर माइंड, बिकॉज माइंड में अगर ऐसा कुछ रहेगा तो यू विल डेफिनेटली गोना confused. We smile or not in interview? Smile, like small smile you can give. अब ऐसे भी एकदम मुरझाए हुए भी नहीं बैठना है और एक हंसते भी नहीं रहना है हर वक्त।
सो जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी बात करनी है. Is it should be eye contact with the new? Okay, Shivalika is asking eye contact. Yeah, eye contact is very necessary. जब आपको उसको ऐसे फील कराना है कि वो आपसे जब बात कर रहा है तो ही फील्स कनेक्टेड टू यू. आपको ऐसा लग रहा है कि यार हाँ मैं किसी से बात कर रही हूँ. अब आप उधर देख रहे हो, वो उधर देख रहे हैं, तो कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं पाएगी ना. सो यू नीड टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट. मैम जब आपने इंटरव्यू दिया था आपको कैसी फीलिंग आ रही थी एंड सबसे हार्ड क्वेश्चन क्या लगा था आपको? ओके, नाइस क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड दिव्या. मेरा तो जो था इंटरव्यू के टाइम पे आई वाज आल्सो वेरी नर्वस एट माय फर्स्ट इंटरव्यू. फर्स्ट इंटरव्यू मेरा भी, मैं बहुत ज्यादा नर्वस रही थी. सबसे हार्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो मुझे लाइक सीरियसली मुझे ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं लगा. सो इट्स कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है. दे विल आस्क, या तो आपकी वो नॉलेज चेक करते हैं थोड़ी बहुत, या तो वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं. पर्सनैलिटी वो आपके 4-5 क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर अचीवमेंट्स, वाई वी शुड हायर यू. तो आप जब उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होके जाओगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा. हमें हार्ड पेपर कब लगता है? जब हम तैयारी करके नहीं जाते, राइट? तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर योर सेल्फ रादर देन थिंकिंग कि यार कोई हार्ड क्वेश्चन ना पूछते. ओके. Yeah, little smile on the ending of the interview. Okay, it is important to see back and smile. No, no, it is not important to see back and smile. You need not to have, मतलब कुछ वो नहीं करना है. मूवी का कोई सीन नहीं बनाना है. पीछे मुड़ के स्माइल करने की जरूरत नहीं है. You should go straight. Please tell me the answer I have asked question to you. Sujata, can you please explain? Can you please ask once more? So, काफी चीजें क्लियर हुई है आप लोगों को. आपको ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें कुछ क्लैरिटी आई है बिफोर द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आफ्टर द इंटरव्यू. व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज एन इंटरव्यू, ये सारी चीजें समझ में आई हैं. कोई क्वेश्चंस है? वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशंस नाउ. सो प्लीज डू आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क. हाँ सुरभि, मेरा इंटरव्यू फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया था. वन सजेशन फ्रॉम माई साइड, इंटरव्यू जाने से पहले कोशिश करो कि जितने मॉक इंटरव्यू दे सकते हो उतने दो. जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो. अपने एक ऐसे जेन्युइन फ्रेंड या जेन्युइन इंसान के साथ रहो जो आपको बहुत ही जेन्युइन फीडबैक देता हो. कोई आपको ऐसे नहीं हाँ हाँ तुम ठीक हो. तो जो जेन्युइन फीडबैक्स देता हो उनसे डेफिनेटली आप उनके साथ प्रैक्टिस करोगे, विल डेफिनेटली गोना इम्प्रूव. मैम कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी के बारे में भी पूछती है, सो उस टाइम पे कंपनी के लिए नेगेटिव बोलना है या पॉजिटिव? ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एट दैट टाइम. यू नीड नॉट टू से एनी नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर प्रीवियस कंपनी, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स वहां पे फैलानी है. कुछ नेगेटिव या यहाँ पे चुगली कुछ नहीं करनी होती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. तो बी पॉजिटिव एट दैट टाइम, आई वुड प्रिफर. खुशी इज आस्किंग, इफ दे आस्क व्हाई वी शुड हायर यू. हाँ, तो क्यों आपको हायर करना चाहिए? ऑब्वियसली आपकी जो क्वालिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी जॉब, मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट और बेस्ट हूँ. तो दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन यू शुड हायर मी. दैट काइंड ऑफ आंसर शुड बी गिवन एट दैट टाइम. सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क गाइस? मैं कि सेइंग मैम आपने तो बताया था कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था.
महक, फर्स्ट नहीं, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं जो अच्छे नहीं जाते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा गया था या बुरा गया था, इट्स जस्ट कि हो जाता है कभी कभार, इट्स ओके। यस दिव्या, प्लीज आस्क। इंटरव्यू में नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या? ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंटरव्यू में नॉलेज के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे फिर क्या होता है कि वो आपकी नॉलेज भी चेक करेंगे कि भाई इसको थोड़ी बेसिक नॉलेज है भी कि नहीं है। तो डेफिनेटली द नॉलेजेबल क्वेश्चंस शुड बी दैट कैन बी आस्क्ड, एंड बट इतना ध्यान रखना, 80-20 का रेशियो होता है। 80 is your personality, your confidence, your speaking, your communications, and 20 is your knowledge. किसी का इंटरव्यू लेना हो तो क्या देखेंगे उसमें? ऑब्वियसली द जॉब रिक्वायरमेंट्स, जिस तरीके से डिजिग्नेशन में एक इंसान की क्या प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक जॉब इंटरव्यू लेते हो और उसी तरीके से देखते हो। जैसे कि अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया था टीचिंग स्किल्स, सॉरी टीचर के लिए, अगर आपको किसी को हायर करना है तो उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, या वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर वो टीचर है तो उसकी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स वी फाइंड इन दी इंटरव्यूई। May I please know how many interviews have you given, if you don't mind? Yeah, definitely, Mishi. I have given so many interviews, around 10 to 15. सुजाता मैम जब सर हमसे पूछते हैं कि आपकी इतनी सैलरी चाहती हो और हम आपको क्यों देंगे, आपके क्या क्वालिटीज हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है कि द क्वालिटीज विच यू हैव एक्सप्लेन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, उसको ही आप, उसके अकॉर्डिंगली आप उस चीज को आंसर कर सकते हो कि सर दिस इज व्हाट आई एम। तो you can ask, you can tell the answer. मैम हॉलीडेज की भी हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, सो आप इन हॉलीडेज और भी लाइव सेशन कर लीजिएगा प्लीज ऑन द अदर टॉपिक, इट विल बी वेरी गुड। ओके दिव्या, वी विल डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हैव मोर लाइव सेशंस ऑन द अदर टॉपिक्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट बी ऑनलाइन एंड टेक केयर फॉर दैट। मैम मिक्की इज आस्किंग, मैम कितना टाइम लगता है? देखो इट डिपेंड्स, उसे अच्छा लग रहा है तो वो आपको आधे घंटे भी खींच सकते हैं। अगर उन्हें लगता है, अगर उनके पास कैंडिडेट ज्यादा है, कम टाइम है, तो उनको लगता है कि चलो जल्दी जल्दी निपटाना है, तो 5 to 10 मिनट्स तो लेते ही, मतलब मिनिमम 15 मिनट्स। इट डिपेंड्स कि हाउ लॉन्ग यू कैन टेक दैट हैव द इंटरव्यू। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द इंटरेक्शन एंड द इंटरेस्ट। यस आयशा, इन दिस सिचुएशन मैंने हिंदी में ही कॉन्फिडेंट होकर रिप्लाई किया, एंड इट्स ओके टू स्पीक इन हिंदी, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। So, and so I'm going to end the session. Any questions? मार्केटिंग जॉब के लिए कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे? इट डिपेंड्स, यू शुड, मार्केटिंग जॉब के लिए मतलब कि जिस तरीके से आपको मार्केटिंग उसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस ये जो पर्सनालिटी और ये सारी जो टिप्स मैंने आपको शेयर करी है, ये हर एक इंटरव्यू के लिए है, ये सिर्फ मार्केटिंग या टीचिंग या किसी और जॉब के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एवरी जॉब इंटरव्यू, द टिप्स विच आई हैव गिवन टू यू। ओके सुरभि, ओके, okay Mickey. So let's end the session. I hope you all guys have enjoyed the session. अच्छा लगा session? You can say yes and bye. So bye everyone. I hope काफी कुछ clarifications आपको मिली होंगी, and we will definitely connect once again श्योरली। तो आप ध्यान रखिएगा अपना भी, और वायरस से बचिएगा, घर में बैठिए, एंड यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू
डू वर्क ऑन योर सेल्फ. तो अपने आप पे वर्क करो. अभी तो ITI भी नहीं जाना है, कॉलेज भी नहीं जाना है, तो इट्स अ बेस्ट टाइम कि आप इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे. सो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम, प्लीज improve your skills. Mohini, okay, see you again. Deepika, thank you. Aisha Singh, thank you. Sunita, thank you so much. Sunita, Shefalika, thank you, Shefalika. Very nice, ma'am. Thank you, Meenu. Shweta, okay, goodbye, Shweta. Manisha, thank you all. Okay, Sujata, I will try my level best. Okay, Angel, Kriti. I would say that I feel the interview are a normal positive communication. Yes, Mishi. Nice. Thank you, ma'am. Thank you, Surbi. Okay, bye bye, guys. Hope to see you once again. Bye.